मैं पीने वाली हूँ फिर से काढ़ा, मगर अभी थोड़ा सा ली हूँ, बच गया था इसलिए। ये मैंने काटा है, पूरा क्रेडिट मेरे ऊपर जाता है। मम्मी को बिल्कुल मत दीजिएगा, मेरे लिए लाइक कीजिएगा। एक भी लाइक मम्मी को नहीं मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है दिन शनिवार और 2-3 दिन मैं ब्लॉग नहीं दे पाई क्योंकि मैं खुद ही बीमार थी और आज ठीक हुई हूँ। तो मैं कल मैं अपने गमलों की थोड़ी सी देख रेख कर रही थी, तो उसमें मुझे गिलोय दिख गया। तो मैं उसको तोड़ी तो बहुत सारा गिलोय निकला और मैं उसको कट करके रख भी दी हूँ, आगे वीडियो में दिखा दूँगी आपको। और आज मैं उसी गिलोय का जूस बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको मैंने पानी में ऐसे भिगा के रख दिया है। तो आज इसका काढ़ा बनाते हैं और उसके बाद पीते हैं। उसके बाद आज पूजा रूम की सफाई करनी है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक तो अभी कर लीजिए क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। जब मेरी तबीयत ठीक हुई थी तो मैं अपने कल गमलों को साफ़ कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे ये देखिए क्या दिखा। इसे गिलोय कहते हैं। तो गिलोय का पौधा मेरे पास कैसे आया, जब हम लोग कोरोना के वक्त में गिलोय का काढ़ा पिया करते थे तो इनके पापा लेके आए थे, तो मैंने उसे पानी में डाल दिया था, तो उसमें से ना हल्का सा पत्ती निकल के आया था। तो मैं उस डगाली को इसमें ला के लगा दी थी अपने गमले में। और आज वो इतना लंबा हो चुका था कि ये देखिए पूरा बंच मतलब एक तैयार हो गया था जब मैं इसको तोड़ी। तो और छोटा सा छोड़ दी हूँ बस उसको, फिर से वो लंबा हो जाएगा। ये साल भर में इतना तैयार हुआ है ये डगाली। फिर मैं इनको अब छोटे छोटे कट कर लूँगी इस तरह से, और इसी तरह से फिर मैं फ्रिज में रख लूँगी फ़िलहाल तो, क्योंकि मुझे 1 महीने के पीना है। तो 1 महीने आराम से ये चल जाएगा, सूखेगा भी नहीं। सूख भी जाता है तो बोलते हैं पानी में भिगो के फिर इसको ना कूट सकते हैं। तो ये तो ताज़ा है बिल्कुल। तो बस मैंने इसे धोया और कूट के और इसको आज रात में भिगा दूँगी, तो कल सुबह फिर मेरा काढ़ा बन जाएगा। तो 1 दिन पहले ही मैंने इसको फिर कूट लिया था। और इससे बोलते हैं ना इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। तो मैं आजकल बहुत बीमार रहने लगी, तो मुझे अचानक से याद आया कि हाँ गिलोय से तो ये फ़ायदा होता है। तो बस मैंने शुरू किया ऐसे 1 महीने कंटिन्यू काढ़ा पीने का। तो यहाँ पे वही बस बना रही थी। और काढ़े के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे गठिया रोग जो होता है ना, मुझे है वो, तो मुझे ये इसका मतलब जूस पीने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और सर्दी खांसी के लिए तो ये रामबाण ही था। कोरोना में सबको इस बात को जान चुके हैं। तो गिलोय के फ़ायदे से कोई भी अचूक नहीं है, मैंने अछूता नहीं है कहना चाहिए। तो बस उसी फ़ायदे को अब मैं 1 महीने तक कंटिन्यू लूँगी। मैंने बच्चों को सोचा कि लेंगे, तो इसलिए मैंने 2 डगाली इसका कूट के डाला था, पर बच्चे बिल्कुल से मना कर दिए। तो अब उनके लिए थोड़ा सा मुझे टाइट होना पड़ेगा, तब कहीं जाके पियेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको सुबह और शाम करके 2 बार में ख़त्म कर दी थी, लेकिन कल से मैं बस 1 ही डगाली कूट के भिगोऊँगी। तो रात भर भिगो के और फिर सवेरे इसमें अदरक, हल्दी, काली मिर्च, गुड़, मैं यहाँ पे वैसे गुड़ नहीं डाली हूँ, मैं शहद और नींबू यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं बस काली मिर्च, अदरक और गिलोय और क्या था, बस हाँ इतना ही था। ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि गर्मी का दिन है ना, ये सब चीज़ें गर्म ही होती हैं तो और वैसे नुकसान करेंगी। इसलिए मैं बस बोली कि गिलोय का जूस पीना है तो उसका स्वाद बस कड़वा ना लगे, इसलिए ये सब चीज़ें मिला दे रही हूँ। और शहद नींबू तो ठंडक ही होती हैं, तो ये इसके साथ में मतलब इसकी गर्मी को थोड़ा कम करेंगे, बस फ़ायदे भी मुझे मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा काढ़ा रेडी हो गया है। और काढ़ा पीने के बाद हम लोग लग गए हैं आज पूजा रूम की सफाई करने में। और आज योगा सैटरडे था, तो मैं इस दिन नहा के ही जाती हूँ, तो नहा कर ही गई थी मैं, इसलिए बस काढ़ा पी ली हूँ। और बड़ा बेटा और छोटू नहा के आए हैं, तो फिर ये लोग मेरे साथ में हेल्प करा रहे हैं। तो छोटा वाला बेटा तो मंदिर की मतलब मंदिर का पूजा करेगा, और बड़ा वाला मेरे साथ। आज पूजा रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, धूल डस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है ना, घर किनारे में है। तो मैंने आज सोचा बस आज इसकी सफाई कर लेते हैं। और आज थोड़ा सा टाइम भी था और तबीयत ठीक हो गई थी। तो ऐसा लगता है ना, ठीक हो जाते हैं जब हम हाउस वाइफ, तो कुछ ना कुछ नया काम ढूंढ लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, शांति से नहीं बैठते हैं अपन, कुछ ना कुछ नया काम ढूंढ ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे बस वही चल रहा है। और सारे कपड़े भी धुले और पूजा रूम साफ़ करते मुझे लगता है 11 बज गए थे, मतलब पूजा फिनिश होने तक, मतलब पूजा भी कंप्लीट हो गई थी तो मुझे 11 बज गए थे तब तक। और यहाँ पे सारी पूजा कर ली थी। पहले तो मुझे ट्रंक ही समेटना पड़ता है क्योंकि बच्चे जब भी हाथ ट्रंक में लगाते हैं तो वो उसको पूरा इधर से उधर सामान कर देते हैं। तो पहले मैंने ट्रंक को ठीक किया और उसमें जितना भी
कहना चाहिए जो सामान रहता है पूजा का, जो भी राशन है ना, जैसे धूप, मिश्री, बाती, तो वो सब मैं इसमें रखती हूँ, माचिस वगैरह। तो जो भी घटा था उन सभी को डब्बों में भर के रखी, और जो बिखेर दिए थे बच्चे उन सब सामान को, कपड़ों को फोल्ड करके रखी, और जो गंदे कपड़े थे उनको तो धुलने के लिए ही डाल दी। और कपड़े धुलने के लिए तो डाल दी थी, मगर शाम तक धुले क्योंकि पानी ही ख़त्म हो गया था हमारे यहाँ टंकी में। पता नहीं क्या इशू था, पानी शायद कम आया था कि क्या, तो आज सुबह से ही पानी ख़त्म हो गया था। तो ये सब तो जितना भी कपड़ा था, माता की चुनरी वगैरह, तो इन सभी को मैं अलग से पानी रखती हूँ साफ़, उसी से बस धो के रख दी हूँ। और ये अंदर ही सूख जाएंगे, गर्मी इतनी पड़ रही है तो बस इन लोग को करने के बाद फिर मैं आयुष सारे भगवान जी लोग को नहला रहा था, और जो फ़ोटो हैं उन सभी को पोंछ भी दे रहा था, गीले कपड़े सूखे कपड़े से। तो मेरा काम आसान हो जा रहा था, तो बस मुझे उठा के देना था उसको, और फिर उसके बाद डस्टिंग करके फिर मैं सबको फिर से वापस उसी जगह पे सेट कर दे रही हूँ। कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस डस्टिंग ही करना था। और क्या बच्चे लोग बीच में ना, अभी इस समय पूजा इन लोग से करवाती हूँ तो ये लोग बहुत सारा चंदन सिंदूर लगा देते हैं भगवान लोग को, तो चेहरे ढक जाते हैं, तो बस इसीलिए सबको नहला दी थी। और देखिए अब किस तरह का गुड लुकिंग आया है। और यहाँ पे पूजा हो गई है मेरी, और उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता किए, और उसके बाद आज बहुत सारे पेंडिंग काम लेके बैठी हूँ मैं। चलिए दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे उन कपड़ों की सिलाई हो रही है, जो नए कपड़े आते हैं ना तो उस पर डबल सिलाई मारना होता है। तो मेरे कुछ सूट हैं और बच्चों के कुछ लोअर हैं जिन पे की सिलाई खुल गई है उनकी, तो उनको सबको मैं सिल रही थी। तो आज पूरा दोपहर मैं ढेर सारे कपड़े लेकर के बैठी थी, गट्ठे भर के, और इतना सारा है कि मेरे को शाम हो गया था इनको सिलते सिलते ही। खैर बीच में उठे थे हम लोग दोपहर में। फाइनली आयुष को भी आ गया पूरी छानना। इससे पहले छोटू छान रहा था, छोटू तो खा भी रहा हाथ में लेके, अब वीडियो भी बना रहा है। अब बेला भी था। गाइस ये सारी पूरियां मेरी हैं, ये सबको मैंने बेला है और तला भी है। तो आज दोपहर के लंच में हम लोगों ने नमकीन पूड़ी होती है ना वो बनाई है, क्योंकि हस्बैंड जी अभी बाहर ही गए हुए हैं, वैसे आज आ जाएंगे, लेकिन हम लोग का अभी 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है, कभी ये खाना है कभी वो खाना। 1-2 दिन तो बीमार थी तो ऊपर से खाना आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल अभी बना रहे हैं खुद से। तो आज नमकीन पूड़ी, दही और सॉस वगैरह खाएंगे, यही प्लान है। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ कल के नाश्ते की। तो चावल मतलब 1 कप उड़द दाल और 3 कप चावल ले ली हूँ मैं, और इनको पानी में भिगो के 1-2 घंटे छोड़ दूँगी, फिर शाम के वक्त इनको मैं पीस लूँगी। तो बताऊँगी आगे क्या बनाने वाली हूँ इसका, क्योंकि अब तबीयत ठीक रहता है अगर, और गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो कुछ ना कुछ बनते ही रहता है। डिमांड बच्चों की भी रहती है और हमको भी लगता है चलो अभी खाली हैं तो बना दें। और यहाँ पे छोटू की शैतानियाँ चल रही थी। फ्रेंड्स बज गए हैं शाम के 7 और मैं पीने वाली हूँ फिर से काढ़ा, मगर अभी थोड़ा सा ली हूँ, बच गया था इसलिए मैं फिर से बना ली इसको। और घर में आ गया है आइसक्रीम, और मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी, देखती हूँ क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं अप्पे के लिए चावल भिगो दी हूँ, कल सुबह नाश्ते में यही बनाएंगे। तो अभी फिर काढ़ा पी लेती हूँ, उसके बाद सब्जी कट करूँगी। देखिए गाइस, इधर देखिए, देख सकते हैं आप, ये मैंने काटा है, पूरा क्रेडिट मेरे ऊपर जाता है। मम्मी को बिल्कुल मत दीजिएगा, मेरे लिए लाइक कीजिएगा, एक भी लाइक मम्मी को नहीं मिलना चाहिए। और याद रखिएगा मैंने पूरी बेला है। और कुछ लिस्ट बता दें क्या क्या किया है। और हम लोग रात के खाने के लिए मैंगो शेक बना रहे थे, तो वही छील रहा था छोटू, बहुत हेल्प भी करता है, मस्ती तो करते ही है।
और ये मैं अप्पे के लिए बना रही हूँ, तो अब इसको मैं पीस के और इसमें चना दाल डाल के और नमक डाल के रात भर भिगो के रख दूँगी, तो सुबह खमीर उठ जाएगा। फिर अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी अप्पे कैसे बनाने वाली हूँ मैं इसके। तो वीडियो लाइक करिएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में।